हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये मेरा शिक्षण कौशल का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का एमसीक्यू है। एमसीक्यू नहीं है, वन लाइनर है। अब तक जो हमने नोट्स में लिखा लिखा था वो पढ़े थे, उसी को उसी उसी पे ये क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या याद करना है। उसमें मेन मेन से ये क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर हम अपना ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। शिक्षा का क्या अर्थ है, ये पहला प्रश्न है। उस बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकाल कर उनका प्रगतिकरण करना। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है कि बालकों को प्रगतिकरण कराना। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। किस ग्रंथ में कहा गया? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है? किसने कहा है? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। शिक्षा का मतलब क्या है? इंसान को क्या है कि आत्मानुभूति होती है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, समाजवाद का उदार रूप क्या है? जनतंत्रात्मक और समाजवाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। और अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा की कोई एक आवश्यकता बताइए। यानी प्रारंभिक शिक्षा में हम क्यों बच्चों को पढ़ाते, किस लिए? तो क्या है? सामाजिक न्याय एवं जनतंत्र। इसकी मुख्य आवश्यकता क्या है कि सामाजिक न्याय एवं जनतंत्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? वेद है। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या मुख्य है? वेद है। ठीक है, ये उपनयन संस्कार द्वारा दी जाती है ये सब शिक्षाएं। ये सारे नोट्स में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है? मस्तिष्क की सर्वोत्तम शक्तियों का विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा द्वारा। मस्तिष्क का विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा के कितने प्रकार हैं? ठीक है, शिक्षा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या और परौपचारिक शिक्षा। परौपचारिक शिक्षा वो होती है जो ऑनलाइन ली जाती है, दूरस्थ शिक्षा। ये परौपचारिक शिक्षा हुई। अनौपचारिक शिक्षा जो परिवार है, समाज है। औपचारिक शिक्षा वो होती है विद्यालय, स्टेडियम, ये सब शिक्षाएं होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का प्रबंध कौन करता था? ब्राह्मण करता था। कौन करता था? ब्राह्मण। चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म संस्कार से आप क्या समझते हैं? ये किस में दी जाती है? वैदिक कालीन में कि बौद्ध धर्म में? ये बौद्ध मुस्लिम में। ये बौद्ध धर्म में ये संस्कार होता है 5 वर्ष की आयु में बालक का विद्या आरंभ करना। यानी बच्चे का सर मुंडवा करके गुरु के पास भेजा जाता है इस शिक्षा में। प्रश्न नंबर, ये सब नोट्स में है, आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब मिलेगा। वैदिक काल में शिक्षा समाप्ति पर कौन सा संस्कार किया जाता है? जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तब कौन सी संस्कार किया जाता है? तब समापवर्तन संस्कार किया जाता है। और जब शिक्षा आरंभ की जाती है तब उपनयन संस्कार किया जाता है। वैदिक काल में किस शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था? स्त्री शिक्षा का। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। गुरुकुल में बालक की किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा आरंभ करते थे? उपनयन संस्कार। ठीक है ना, वैदिक काल शिक्षा में उपनयन संस्कार से विद्या का आरंभ किया जाता था और इसका समापवर्तन संस्कार के द्वारा इस विद्या को समाप्त किया जाता था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैदिक एवं बौद्ध कालीन शिक्षा में अध्ययन काल सामान्यतः कितने वर्ष का होता था? वैदिक काल में भी शिक्षाएं जो होती थी 12 वर्ष तक होती थी, और बौद्ध धर्म में भी शिक्षा कितने वर्ष का होता था? 12 वर्ष तक का होता था। इन नोट्स में है, एक एक लाइन पर्टिकुलर देखिएगा, मिलेगा जरूर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा को अन्य किन नामों से भी जाना जाता था? मध्यकालीन शिक्षा और इस्लामी शिक्षा से जाना जाता था। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो ये 3 शिक्षा हम बताए थे, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा में विद्यालय और स्टेडियम आ जाएगा, अनौपचारिक में परिवार और समाज आ जाते हैं, और निरौपचारिक में जो ऑनलाइन स्टडी किया जाता है, चाहे दूर से रह के कोई बच्चा सीख रहा है। कौन सी कॉलेज होती है? एक कॉलेज है जहाँ दूर से रह के लोग पढ़ते हैं, ऐसे शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। हंटर आयोग का गठन कब हुआ है? 1882। मैंने तो ऐसे याद किया, र से मतलब दो दो बना के, हंटर मतलब ये इतना याद रहेगा कि लास्ट में 2 आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। समेकित बाल विकास सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1975 में। 6 वर्ष तक के बालकों के लिए उचित विकास के लिए किस सन में समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ हुआ है? 1975 में। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? 1992 में। 1992 में। शिक्षा को संवैधानिक की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था राधा कृष्ण आयोग, जो विश्वविद्यालय के लिए था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1854 में। ये भी है नोट्स में, 1854 में। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988 को। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये फुल फॉर्म है इसका, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्वालियर में की गई थी। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी? 1917 में। ये सैंडलर आयोग क्यों स्थापना हुआ था? किस लिए स्थापना किया गया था सैंडलर आयोग का? सैंडलर आयोग क्यों स्थापना किया गया था? इसमें विद्यालयों के को सुझाव देने के लिए स्थापना की गई थी। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय माध्यमिक शिक्षा के लिए, ये 3 सुझाव के लिए इस सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना किसने किया सैंडलर आयोग का?
सैंडलर आयोग का गठन किसने किया था? डॉक्टर माइकल सैंडलर ने किया था, जो 1917 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से, जिसको हम बोलते हैं पाश्चात्य शिक्षा। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? यानी वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1854 में, 19 जुलाई 1854 में। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस विलियम बेंटिंक मैकाले ने दिया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं छन्नाईकरण निस्पंदन का सिद्धांत। ये सब है नोट्स में, एक बार देखिएगा। तो ये किसने किया था? थॉमस विलियम बेंटिंक मैकाले ने। और किस सन में ये हुआ था प्रतिवेदन? 1835 ईस्वी में। किस सन में हुआ था? 1835 में। राधा कृष्ण आयोग की संतुष्टियां सिफारिशें संबंधित थी। संतुष्टियां सिफारिशें संबंधित थी उच्च शिक्षा से। 1948 में। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब बस उसका फॉर्मल चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे बोल रहा है अनुदान आयोग विश्वविद्यालय कब की गई थी? 1956 में। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किस आयोग में किया गया था? कोठारी आयोग में। कब ये लागू किया गया था? 1986 के शिक्षा नीति में।